श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र आराधो, मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र आराधो, मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो। पद पहिले अरिहंत ध्यावो, पद पहिले अरिहंत ध्यावो, तुम्हें अरिहंत पदवी पावो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र आराधो, मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो। पद दूजे सिद्ध मनावो, पद दूजे सिद्ध मनावो, तुम्हें सिद्ध स्वरूपी होय जावो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध। सब गालो। हो मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, सुरीति जय गुणवंता, सुरीति जय गुणवंता, गच्छ नायक जग जयवंता रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध। मन वांछित कारज साधो रे भविया, हो चौथे पद उवझाया, चौथे पद उवझाया, जिन मार्ग आण बताया रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र। हो श्री सिद्ध चक्र आराधो, मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, साधु सकल गुणधारी, साधु सकल। हो पद पांच में जग हितकारी रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, साधु सकल गुणधारी, साधु सकल गुणधारी, पद पांच में जग हितकारी रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र। सब गालो। हो श्री सिद्ध। हो मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, दर्शन छठे वंदो, दर्शन छठे वंदो, तुम्हें चिरंजीव रे चिर नंदो रे भविया श्री सिद्ध
चक्र आराधो। श्री सिद्ध, सब गा लो। हो श्री सिद्ध चक्र, हो मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो। ज्ञानपद सातमो दाख्यो, ज्ञानपद सातमो ओ चारित्र पद आठमो भाख्यो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्री सिद्ध, हो श्री सिद्ध चक्र दो मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो। तपनव मो पद साचो, तपनव मो पद साचो। ईण विध जिन वचने भाख्यो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्री सिद्ध, हो श्री सिद्ध मन वांछित कारज साधो रे भविया श्रीपाल मयणा लीधो। श्रीपाल मयणा हो नव में भव कारज सीधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्रीपाल मयणा लीधो, श्रीपाल नव में भव कारज भविया श्री सिद्ध चक्र। सब बोलो श्री सिद्ध चक्र, हो श्री सिद्ध, हो मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो। नवपद महिमा जानी, नवपद महिमा हो जिन चंद्र ही ये मन हानि रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र आराधो। मन भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो। श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र आराधो। आप सब भाई बहनों के लिए मंगल प्रेम दुआएं शुभकामनाएं। सभी तपस्विनी ओली की आराधिका एम्बिल की आराधिका अपनी बहनों और भाइयों के लिए हमारा मंगल प्रेम दुआएं और शुभकामनाएं। नवपद ओली जी की अपन दिव्य आराधना कर रहे हैं। रोज अलग अलग बिंदुओं पे प्रवचन और श्रीपाल मैना सुंदरी की जीवन गाथा को अपन समझ रहे हैं। आज ओली जी का कितना दिन है? चौथा दिन है। ये चौथा दिन हमें जीवन का ये तो पाठ पढ़ाता ही है कि हमें आज के दिन नमो उवज्झायणम ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायणम का जाप करें, पाठ करें, अनुगमन करें, आचरण करें, आचमन करें, ताकि हम भी पंच परमेष्ठि की दिव्य चेतना में समायोजित हो सकें। पर ये चौथा दिन हमें जीवन की 4 प्रेरणाएं देता है। और जीवन की पहली प्रेरणा हमें ये देता है कि अगर हम नवपद ओली के चौथे दिन की आराधना कर रहे हैं तो पहला काम करेंगे, हम अपने क्रोध की वृत्ति को कम करेंगे। 4 प्रेरणाएं चौथे दिन की। पहली प्रेरणा हमें मिल रही है कि हम अपने क्रोध की प्रवृत्ति को कम करेंगे। क्रोध, मान, माया और लोभ।
जो व्यक्ति इन 4 पर विजय प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति अत्यंत सिद्ध होने के निकट पहुंच जाता है। जो इन 4 चीज़ों को जीत लेता है उसका स्वर्ग घर बन जाता है। जो इन 4 चीज़ों को जीत लेता है उसका परिवार स्वर्ग बन जाता है। जो इन 4 चीज़ों को जीत लेता है उसका खुद का जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। और खुद का जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। मैंने पहला कहा नौपद ओली के चौथे दिन 4 चीज़ों को हम ठीक कर लेंगे, परफेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नवकार मंत्र और श्रीपाल मैना सुंदरी की जीवन गाथा का आनंद लेंगे। और पहला संकेत, पहला इशारा हमें मिल रहा है, ओली जी के चौथे दिन 4 चीज़ों को ठीक कर लें। पहला, अपने क्रोध और कषाय को। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जिस एक बुराई से जुड़ा रहता है, सबसे बड़ी खास बात ये रहती है कि वो मानने को तैयार नहीं। जब प्रवचन में उसको पूछो किस किस को गुस्सा आता है तो सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे, पर जब घर में घरवाली कहेगी आपको गुस्सा आता है तो कहेंगे हैं मुझे कहाँ गुस्सा आता है, गुस्सा तो तू करती है। आदमी इस बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उसके भीतर क्रोध की तरंग उठती है, उसके भीतर क्रोध की आग उठती है। पहली चीज, पहली जीवन की जो बुराई, आज चूंकि दशहरे का दिन है, कौन सा दिन है? असत्य पर सत्य की विजय का दिन है, बुराई पर अच्छाई के विजय का दिन है, क्रोध पर क्षमा के विजय का दिन है। ये जो आज का दिन है, ये दशहरा, ये रावण को जलाने का दिन नहीं है। अपने भीतर एक रावण बैठा है। लगने में यूं लगता है कि तब एक रावण हुआ था, पर सच्चाई तो ये है तब तो दुनिया में एक रावण था, पर आज जब जब आदमी अपने अंतर मन में झांक कर देखता है तो लगता है नहीं, मेरे भीतर भी एक रावण बैठा है। उस रावण का नाम क्रोध का रावण दे दो, उस रावण का नाम काम का रावण दे दो, उस रावण का नाम लोभ का रावण दे दो, उस रावण का नाम अहंकार का रावण दे दो। पर मेरे और आपके सबके भीतर एक छोटा या बड़ा, किसी के भीतर बड़ा रावण बैठा है। जैसे आपने देखा होगा कुछ शहरों में रावण का पुतला छोटा होता है, 11 फीट का, कहीं 21 फीट का, कहीं 51 फीट का। तो अलग अलग शहरों में रावण का पुतला भी छोटा बड़ा होता है। वैसे हमारे भीतर भी छोटा बड़ा अलग अलग तरह का रावण बैठा है। किसी के भीतर काम का रावण है, किसी के भीतर क्रोध का रावण है, किसी के भीतर अहंकार का रावण है। रावण हम सबके भीतर बैठा है। एक बार ऐसा हुआ, एक रावण का दहन होने वाला था, दशहरा मैदान में रावण का दहन होने वाला था। हजारों हजार लोग इकट्ठे थे और जैसे ही तीर चलाकर, अग्नि बाण चलाकर जैसे रावण का दहन करने होने वाला था कि तभी रावण ने हुंकार भरी। किसने? वो जो पुतला बना हुआ था रावण, उसने हुंकार भरी और पुतले में से आवाज आई, सावधान। क्या आवाज आई? पुतले में से आवाज आई, सावधान, मुझे वो व्यक्ति ही अग्नि बाण फेंकेगा, मुझे वो व्यक्ति ही जलाएगा जिसने आज तक किसी पराई औरत पर गलत नजर न डाली हो। और अगर मुझे जला दिया तो जो जलाएगा वो भस्म हो जाएगा। क्या होगा? मुझे वही व्यक्ति जलाएगा आज। रावण के पुतले में से आवाज आई, मुझे वही व्यक्ति जलाएगा आज जिसने आज तक जीवन में कभी किसी पराई औरत पर नजर न डाली हो। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति ने जला दिया जिसकी नजर गलत रही हो तो वो खुद ही आज जल जाएगा। अब वो उसको देखे, तू जला, बोगनेरी तू जला, बोगनेरी तू जला, अरे यार कौन फंसे। सब लोग पीछे खिसकने लगे, सब लोग पीछे खिसकने लगे। देखते देखते जो हजारों लोग आए थे रावण को जलाने के लिए, देखते देखते रफ्फू चक्कर हो गए, पूरा मैदान खाली हो गया, सब किनारे खिसक गए, भूल से हमारा नंबर नहीं आ जाए। और कहीं हमने चलाया, भाई कभी ना कभी तो आंख, कभी ना कभी तो मन हो ही गया है, कभी ना कभी तो मन भटका ही है। और मैंने जलाया और मैं अगर भस्म हो गया तो? इतने में एक आदमी आगे आया, उसने कहा मैं जलाऊंगा, मैं डरता नहीं हूं, मैं जलाऊंगा। लोगों ने सोचा यार ये सील शिरोमणि जोरदार आया, ये सील शिरोमणि। हजारों लोग पीछे खिसक गए। वो आदमी आगे आया, उसने कहा मैं जलाऊंगा। लोगों ने उसके हाथ में लाके बाण दिया, उसने बाण चलाया, रावण जल गया। लोग सब कहने लगे ये हमारे भीतर सील शिरोमणि है, ये हमारे बीच में सील शिरोमणि है, ये हमारे भीतर सील शिरोमणि है। पास में खड़ी उसकी पत्नी ने राज खोला, ये जन्म से अंधा है। समझ में आ गई बात? तो रावण हम सबके भीतर, एक छोटा या कोई बड़ा हो सकता है, किसी के भीतर छोटा सा रावण है, पर रावण है। मैं भी नहीं बचा हूंगा, आप भी नहीं बचे होंगे, ये भी नहीं बचे हैं, जो घर में सबसे बड़े हैं वो भी नहीं बचे हैं, जो घर में सोच से छोटे हैं वो भी नहीं बचे हैं। रावण सबके भीतर छोटा मोटा कोई न कोई
बैठा है। और अगर व्यक्ति अपने भीतर के उस छोटे मोटे रावण को पहचान लेता है, वो व्यक्ति आत्म विजेता बन जाता है। तो मैंने पहला अनुरोध किया, नवपद होली का चौथा दिन है, पहली चीज को जीत लो। क्या नाम उसका? क्रोध। क्या नाम है उसका? क्रोध। अपने भीतर पलने वाली एक चीज को अगर आदमी जीत लेता है, और वह है उसके भीतर पलने वाला क्रोध, तो आदमी अपने जीवन के हजार हजार सिरपच्ची, हजार हजार माथाफोड़ी, हजार हजार टेंशन से आदमी बच सकता है। किस एक चीज को जीत लो। देखो, हर आदमी अपने भीतर देख ले। जब मैं 20 साल का कंवारा था, तब मुझे मम्मी पे गुस्सा आता था, फिर मेरी शादी हो गई तो बीबी पे गुस्सा आने लगा, फिर मेरे बच्चे हो गए तो बच्चों पर गुस्सा करने लगा, फिर मैंने दुकान खोली, दुकान में स्टाफ रखा, उन पर गुस्सा करने लगा, और कभी 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 सब पर गुस्सा करने लगा। जरा सोचो, आचार्य उदय रत्न सूरी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार गुस्सा करता है तो 1,00,000 वर्ष तक संयम का पालन किया हुआ व्यर्थ चला जाता है। आचार्य उदय रत्न सूरी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार गुस्सा कर लेता है तो 1,00,000 वर्ष तक उसने जो संयम जीवन का पालन किया, कितने वर्ष तक? 1,00,000 जीवन तक, 1,00,000 वर्ष तक क्रोध है, क्रोध संयम में विफल जाए। कि अगर व्यक्ति 1,00,000 वर्ष तक धर्म की उसने आराधना की है, संयम की आराधना की है, वो भी विफल हो जाएगी अगर एक बार आदमी गुस्सा कर लेता है। तो मैं आप सब लोगों को सावधान करना चाहूंगा। सामायिक करें, अच्छी बात है, प्रतिक्रमण करें, अच्छी बात है, पूजा करें, अच्छी बात है, दान पुण्य करें, अच्छी बात है। इन सब से पहले मनोनिग्रह कर लें, और मनोनिग्रह करने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए पहला काम कर लीजिए, अपने भीतर पलने वाले गुस्से को नियंत्रित कर लो। क्योंकि गुस्सा जब भी आता है ना, आदमी के भीतर का विवेक आदमी के हाथ से चला जाता है। जैसे अभी मैं प्रवचन दे रहा हूं, ऐसे ही संत एकनाथ जी एक जगह प्रवचन दे रहे थे, और एकनाथ जी प्रवचन देते हुए रामायण पे प्रवचन दे रहे थे। किस पे? रामायण पे। और हिंदू धर्म की मान्यता है कि जहां जहां रामायण पे प्रवचन होता है, वहां वहां प्रवचन सुनने के लिए हनुमान जी भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही एक बड़ा पंडाल बंधा हुआ था, और वहां पर रामायण पे प्रवचन चल रहे थे। पंडाल के ऊपर हनुमान जी बैठे पूरा प्रवचन सुन रहे थे, और रामायण चलते चलते जिक्र आया कि रावण की लंका में अशोक वाटिका में सीता जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, उस पेड़ पे सफेद फूल लगे हुए थे, पूरा पेड़ सफेद फूलों से भरा हुआ था। जैसे ही हनुमान जी ने सुना, उन्होंने कहा, नहीं यार, ये एकनाथ जी झूठ बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो घंटों तक उस पेड़ पर बैठा रहा था, ऊपर से सीता मैया नीचे थी, मैं ऊपर बैठा था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि फूल का रंग तो लाल था। ओ झट से जय श्री राम करते हुए पंडाल फाड़ के नीचे आ गए। सब लोग भौचक करेंगे, अचानक कौन आए? तो उन्होंने कहा, मैं हनुमान हूं। हनुमान जी को भी बताना पड़ा कि मैं हनुमान हूं, और तुम एकनाथ जी गलत कथा कह रहे हो, अरे वहां पर लाल फूल थे तो सफेद। एकनाथ जी ने कहा, भगवान क्षमा करें, मैं तो वही बोलूंगा जो शास्त्र में लिखा है। अब इसमें क्या लिखा, क्यों लिखा, मैं नहीं बता सकता। हनुमान ने कहा, बेवकूफ, तू लिखा हुआ कह रहा है, मैं देखा हुआ कह रहा हूं। तू जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? लिखा हुआ कह रहा है। लिखा किसने? मैंने थोड़ी लिखा, किसी और ने लिखा है। और उसको देखा किसने? मैंने देखा। तूने देखा? जिसने लिखा उसने देखा। तो फिर जो मैं देखा वो कह रहा हूं। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी। तो जिंदगी में कई बातें लिखा लिखी की नहीं होती, मैंने आंख से देखी हुई है। तो कैसी बात कर रहे हो एकनाथ? एकनाथ ने कहा, देखो भाई, मैं शास्त्र की बात नहीं बदल सकता। आपने देखा, और उसके साथ साथ एक और ने देखा, और वो थी सीता मैया। तो हनुमान जी ने कहा, चल मैं ले जाता हूं तुम्हें सीता मैया के पास, विष्णु लोक में लेकर जाता हूं, और वहां ले जाकर उनसे हां भरा दूंगा कि फूल लाल थे फिर मैं शास्त्र को बदल दूंगा। हनुमान जी ने एकनाथ जी को कंधे पे बैठाया। कहानी प्रतीकात्मक है, पर हम सब लोगों के लिए प्रेरणा वाली है। हनुमान जी ने एकनाथ जी को कंधे पे बैठाया और तेज गति से रवाना हुए, पहुंचे सीता मैया के पास, प्रणाम किया। सीता मैया बड़ी खुश हुई, भाई आज तो हनुमान आए, संत एकनाथ आए, बहुत खुशी की बात है। बात बात में हनुमान जी ने पूछा, मां एक बात बताओ, ईमानदारी से सच सच बोलना। सीता ने कहा, यार तू अभी अभी आया और मेरी सच की परीक्षा लेने आया कि सच बोलना? नहीं नहीं मैया, आज बात बिल्कुल साफ सुथरी हो जानी चाहिए। क्या बोल? कि आप सीता अशोक वाटिका में थे कि थी? आप जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसमें फूल लगे थे कि लगे थे? अब आप बता दो उस फूलों का रंग कैसा था? सीता ने कहा, यार तू कौन सा प्रश्न लेकर आया? अब मैं याद करूं। याद किया तो याद है, हाँ, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, तू ऊपर से मुझसे बातें कर रहा था, और तूने ऊपर से मुझे इशारा किया था, और वो जो पेड़ फूलों से लदा हुआ था। पर जहां तक मुझे याद है भाई हनुमान,
वो फूल तो सफेद ही थे। सफेद थे मां, ये सफेद झूठ है। क्या कहा? अगर फूल सफेद थे तो ये सफेद झूठ है। मुझे लगता है आपका दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था। अरे मैंने आंख से देखा था, घंटों तक मैं उस पर बैठा था, लाल फूल थे। सीता मैया मुस्कुराई और कहने लगी, प्यारे हनुमान, मैं तुम्हारी बात नहीं काट रही हूं। क्या क्या नहीं काट रही हूं? उस समय आपका पता मैं करके लाया, आज ये आपके यशगान गा रहा तो आप इसके पीछे हो गए। अरे शांति रखो, शांति। सच्चाई ये है हनुमान, उस समय फूल तो सफेद ही थे, पर तुम गुस्से में रावण के प्रति आग बबूले लाल चुट हुए थे। और तब तुम्हारा मन इतना गुस्से में भरा हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि गुस्से में होने के कारण तुम्हें सफेद फूल भी लाल दिखाई दे रहे थे। क्रोध इंसान के विवेक की हत्या करता है, हंसी की हत्या करता है, खुशी को खत्म करता है, विवेक को निकाल देता है, समझदारी को खत्म कर देता है, और आदमी के भीतर एक अज्ञान का दावा नल जलना शुरू हो जाता है। इसलिए हम पहला संकल्प लेंगे चौथे दिन, और वो है अपने भीतर के क्रोध। देखो भाई, मैं आज तक समझ नहीं पाया लोगों को गुस्सा आता क्यों है। सीधी बात सब कहते हैं, कोई मेरे सामने गलत बोलता तो गुस्सा आता। अरे यार, सबको सुधारने का ठेका भगवान ने आपको दे रखा है क्या? सोचो, एक बेटा, एक बहू और 2 पोते पोतियों को सुधारने के चक्कर में आपका भव बिगड़ गया। ये सुधरे हुए बच्चे आपके क्या काम आएंगे? और आपके गुस्सा करने से सुधरते हैं क्या? दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति गुस्सा करके दूसरे को सुधार पाया है क्या? जीवन भर पत्नी पे हाका होका करते रहो, आज तक किसी की पत्नी सुधरी है क्या? जीवन में अपने पतियों पर चिल्लाते रहो, आज तक कोई महिला अपने पति को सुधार पाई है क्या? खुद को ही नहीं सुधार सकते, दूसरे को क्या सुधारेगा आदमी? पर बेवजह हम लोग कर्म कषाय का बंधन करते रहते हैं, बेवजह हम लोग सिरपच्ची पालते रहते हैं, बेवजह हम लोग तनाव पालते रहते हैं, और परिणाम निकल कर आता है कर्मों का बंधन होता रहता है, मानसिक अवसाद होता रहता है, घुटन होता रहता है। एक बार गुस्सा करने से 24 घंटे में जो हम भोजन करते हैं वो ताकत खत्म हो जाती है। एक बार गुस्सा करने से जिन संबंधों को बनाने में 20 साल लगते हैं, कितने? 2। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, जोधपुर का एक युवक था, नागौर के पास एक गांव था, वहां पर उसकी सगाई हुई, शादी हुई, बारात लेकर गए, खूब 4-5 बसें भर के लेकर गए। और संयोग की बात थी कि लड़की वाले, दुनिया में हर लड़की वाला अपनी हैसियत से ज्यादा करता है। कोई भी लड़की वाला अपनी आने वाली बारात की फी की व्यवस्था नहीं करता, जो उसकी हैसियत है, अरे और तो और रुपये उधार लाके भी करता है बेचारा। लोग कितने गजब होते हैं। अरे देखो तो सही, किसी से आप एक पेन मांगते हैं ना, तो भी वो देते समय 2 बार सोचता है, अच्छा पेन दूं कहीं, है ना? आप किसी से जराक से सड़क चलते, भैया पेन दो, तो वो कहेगा भाई साहब पेन तो, और फिर 2 मिनट सोच के मन को महसूस के आपको पेन देता है। सोचो तो सही, एक पेन किसी से मांगते हो तो आदमी सोच कर देता है। लोग अपने कितने दिलदार होते हैं, अपनी बेटी बिना सोचे समझे आपको निकाल कर दे देते हैं। और हम लोग कितने गए बीते होते हैं, वे लोग जो तब भी उस बेटी वालों से पैसे और धन की याचना कर लेते हैं। उससे गया बीता दुनिया में और कौन होगा? सामने वाला एक पेन कोई निकाल कर नहीं देता, वो अपनी जान से प्यारी बेटी निकाल कर दे देता है। तो बारात पहुंची, अब कोई खारतादारी में जैसे आधी चीज परोसी गई, आधे लोगों को गई, आधे लोगों को नहीं गई, कोई खत्म हो गई, हो जाता है भाई। लोग कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी टिकाने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, खाने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, कभी हो जाता है, कई बार लोग खाने के मूड में हो जाते हैं तो ज्यादा खा लेते हैं। कोई चीज कम पड़ गई, लड़की का बाप बहुत गुस्से में आ गया, लड़के का बाप, और लड़की के बाप ने माफी मांग ली, सॉरी कह दिया। जैन परिवार की घटना बता रहा हूं, सॉरी कह दिया, माफी मांग ली, भाई साहब हो गया सो हो गया, हम सॉरी कहते हैं। लड़के के भाई ने, माँ ने, बाप ने, दादा तक ने अपनी पगड़ी रख दी उतार के, साहब उस माहौल को मत बिगाड़िए, कुछ चीज की कमी रह गई है। वो लड़के का बाप जो जो ये सॉरी कहे, वैसे वैसे और गुस्सा खाए, आपने हमारा पानी उतार दिया, आपने हमको भिखमंगा समझ रखा है क्या? ये वो गुस्से में आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, गुस्से में आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कभी आपने पागल खाने में जाके पागल ना देखा हो तो गुस्से वाले को देख लो, दोनों एक ही क्वालिटी के होते हैं। पागल खाने में पागल ना देखा हो और सड़क पर देखना हो, घर में देखना हो, जब आदमी गुस्से में हो तो समझ लो ये पागल खाने का ही पागल आदमी है। तो वो ची चा हो हल्ला करने लगा। लड़की के दादा ने वो क्या नाम, माथे का वो होता है ना साफा, टोपी उतार के रख दी, साहब हमें माफ कीजिए, अब शादी हो रही है, माहौल मत बिगाड़े, नहीं हमें ये शादी नहीं करनी। बहुत गांव वालों ने बहुत गरज की पर नहीं माने। अंततः लड़की को जब पता लगा तो लड़की ने कहा, माँ पापा प्लीज हो गए, अपन ने बहुत कर लेना, मुझे ये शादी अब करनी नहीं। जिसके ये भी संस्कार नहीं है कि सगा प्रसंगियों के साथ कैसे वाणी का व्यवहार होता है, वो मुझे ले जाकर कौन सा सुखी रख लेंगे?
शादी कैंसिल हो गई, पूरे गांव में हाका हो गया कि गुस्से का माहौल बना, ये बना। हमें भी सूचना मिली कि इस तरह बारात गई, खाली हाथ आ गई। खास बात मैं इतनी घटना नहीं बता रहा हूं, खास बात मैं ये बता रहा हूं, उस परिवार को मैं अभी भी जानता हूं, लड़की वाले को भी और लड़के वाले को भी। और खास बात यह है, लड़की की शादी तो 3 महीने बाद हो गई, इस बात को 9 साल हो गए, लड़का अभी भी कंवारा बैठा है। खास बात मैं ये बता रहा हूं, लड़की की शादी तो 3 महीने बाद हो गई। अब आप ही कोई बोलो, ऐसे गुस्सैल आदमी के घर में कोई अपनी बेटी देगा क्या? चलो बोलो, ईमानदारी से बोलो, भले वो करोड़पति है, भाड़ में जाए करोड़पति, यार खाएंगे तो रोटी सब्जी ना। अगर नेचर ही अच्छा नहीं है तो अमेरिका करेंगे क्या? ठीक है, करोड़पति के पास 40 लाख की कार है, अपने पास वो अपनी एक्टिवा है, ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और कभी बड़ा मजा आता है। मैं अभी पता है वो तन्नेरी रोड पर थानक है ना, बहुत बड़ा थानक, वहां प्रवचन देने गया था। तो रात को एक दूसरे थानक में प्रवचन था, तो मैं वहां से शाम को 5:30 बजे रवाना हुआ। तो उस समय रोड बड़े जाम रहते हैं। तो मैंने देखा एक बहुत महंगी कार में, हम तो किनारे चल रहे थे फुटपाथ पर पैदल, मेरे पास 10 एक लोग थे साथ में, तो एक बहुत महंगी कार भीड़ में फंसी थी मतलब आगे लाल लाइट जल रही थी। अब जब तक रोड क्लियर ना हो, गाड़ी बीच में फंसी हुई थी। अब वो चेहरा लटका हुआ बैठा था, पैसे वाला आदमी यूं। इतने में मैंने देखा एक एक्टिवा वाला पीछे से आया और फुटपाथ पर अपना एक्टिवा लेकर आया, आगे लाके खड़ा हो गया। वो कार वाला तो बीच में फंस गया, 40 लाख की कार वाला। और वो तो ना तो आगे जा सके नहीं पीछे जा सके। वो जो एक्टिवा वाला है ना, 2 पहिया वाला, वो झट से उस पे लाया, क्या नाम, फुटपाथ पर ना पैदल चलने का किनारे का रास्ता, उस पे लाया, गुर्र करता आगे आके खड़ा हो गया। मैं फुटपाथ पे चल रहा था, मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा ये तो जोरदार निकला, कार वाला 40 लाख वाला रह गया, ये बेटा एक्टिवा वाला बिल्कुल आगे पहुंच गया। इतने में मैं पहुंचा, लाल बत्ती जली हुई थी, कार वाला भी रुका हुआ था, एक्टिवा वाला भी रुका हुआ था, और मैं पैदल वाला। तब एक्टिवा वाला के मन में आया, काश मैं भी पैदल होता तो मैं भी। तो मेरे भाई, कभी कभी पैदल के भी अलग मजे होते हैं। तब जब लाल बत्ती जली हो और हम रोड पार कर रहे हो, तो वो सब कार वाले सोचते हैं यार हम भी महाराज होते, सीधे निकल जाते। बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जिंदगी में अगर सबसे पहले किसी चीज को आप सुधार सकते हैं तो इसको सुधार लीजिए। ये आपके बहुत काम की चीज है, और वो है अपने नेचर को, अपने स्वभाव को। पहला संकल्प कर लो। चौथे दिन में संकल्प करता हूं, मैं क्रोध। और जिस दिन क्रोध आ जाए ना, देखो मैं सच्ची कहता हूं, दुनिया में अपने आप को जीतने के लिए आदमी को खुद को ही लगना पड़ता है। दुनिया को जीतना हो तो 10 सैनिक काम करेंगे, पर खुद को जीतना हो तो भगवान कहते हैं युद्ध के मैदान में जाकर 100 योद्धाओं को जीतना सहज है, पर अपने आप को जीतना उस आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। किसके लिए? युद्ध के मैदान में जाकर 100 लोगों को आदमी जीत सकता है, पर अपने आप को जीतना आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। साधक वो नहीं होता, वो व्यक्ति सिकंदर होता है जो दुनिया को जीतता है, पर वो व्यक्ति महावीर होता है जो अपने आप को जीतता है। समझे? वो व्यक्ति कौन होता है? सिकंदर होता है। जो किसको जीतता है? जो पूरी दुनिया को जीतता है वो व्यक्ति सिकंदर होता है, पर जो अपने आप को जीतना जानता है वही व्यक्ति दुनिया में क्या होता है? महावीर होता है। और ये जो नौपद ओली की यात्रा है ना, ये सिकंदर होने की यात्रा नहीं। ये तो पहला काम ओली जी में आज अपन संकल्प लेते हैं, क्रोध को जवान है तो कम करेंगे और बूढ़े हैं तो बंद करेंगे। ठीक है ना? जवान के लिए क्या है? बहुरानियां कम कर दो, पर सासू माताएं हैं? बोल तो लो हमारी मां। बहुएं हैं तो कम कर दो, बहुएं गुस्से को कम करो, पर सासू मां बंद करो। और दूसरी चीज, पहला मैंने कहा चौथा दिन 4 प्रेरणाएं। पहला है क्रोध को मंद कीजिए, और दूसरा है, अब बोलो बोलो बोलो, मान, अभिमान मत कीजिए। मैं आज तक नहीं समझ पाया लोग किस बात का अभिमान करते हैं। एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है, पक्की बात है ना? सबका जन्म एक जैसा, सबका मरण एक जैसा, सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। गोरा रंग भी जलेगा तो राख काली होगी, काला भी जलेगा तो राख काली होगी। अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा। आदमी अहंकार करता किस बात का है? अरे बड़े से बड़े लोगों को एक दिन जमीन पे आना पड़ता है। अकड़ मत कर, पकड़ के काल पटकता है। किस बात की अकड़ करता है? हर अकड़बाज को काल पटकता है और पटक कर एक दिन नीचे धराशायी कर देता है। इसलिए आदमी को अभिमान की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, हमेशा विनम्रता की। अगर आप सुंदर हैं
अगर आप सुंदर हैं और अमीर हैं, दो बातें कहूंगा, अगर आप सुंदर हैं और अमीर हैं तब भी आप झुककर किसी से बात करते हैं तो आप चलते फिरते देवता हैं। समझ गए? समझ गए सब लोग? अगर आप सुंदर हैं, बड़े चकाचक हैं, और दूसरा अमीर हैं, तब भी आप झुककर बात करते हैं तो अब देवता के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं। इस धरती पर वो आदमी चलता फिरता देवता है, वो महिला चलती फिरती देवी है जो सुंदर और अमीर होने के बावजूद भी सामने वाले व्यक्ति से हाथ जोड़कर मिठास और विनम्रता से बात करती है। समझ लो चलता फिरता देवता है। अहंकार में तीन गए, अहंकार में तीन गए, रावण, कौरव, कंस। कौन कौन? रावण, कौरव और कंस, है ना? अहंकार में तीन गए। रावण अहंकार के कारण गया, कौरव अहंकार के कारण मिट गए, और कंस अहंकार के कारण मिट गया। आदमी अपने जीवन में इस चीज पर विजय प्राप्त कर ले, अभिमान नहीं करेंगे। हां, स्वाभिमान करना चाहिए। स्वाभिमान और अभिमान में यह फर्क है, स्वाभिमान आदमी को ऊपर उठाता है, अभिमान आदमी के मन को नीचे गिराता है। फर्क यह है, आप अपनी मेहनत की रोटी खा रहे हैं, दान की रोटी नहीं खा रहे हैं, स्वाभिमान है। पर आप किसी को 2 रोटी देकर 10 लोगों को बता रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, यह आपका अभिमान है। अपनी मेहनत की रोटी, अपनी परिश्रम की रोटी, जो दाल रोटी अपन प्रेम से खाएंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे, ये आदमी का स्वाभिमान होता है। तो जीवन में दूसरी चीज जिसे हमें जीत लेनी है वो है अपने भीतर पलने वाला क्षुद्र अहंकार। हमारे पास एक महानुभाव आए, कहने लगे बाप जी हमारे घर चलिए। मैंने कहा चलेंगे। अरे बाप जी इतना बड़ा मकान आपने दुनिया में कभी नहीं देखा होगा, 80,000 स्क्वायर फीट में हमारा मकान बना हुआ है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही मजाक के मूड में था, तो मैंने कहा भैया एक काम करना, चलेंगे 2-4 दिन में, कल आओ ना तो विश्व का ग्लोब लेके आना। तो विश्व का ग्लोब लेकर आए। कहने लगे बाप जी विश्व के ग्लोब का आप क्या करेंगे? मैंने कहा ऐसे ही, मैंने तो ऐसे ही मंगा लिया, देखते हैं। मैंने उसको गुर्र घुमाया, वो घूमते घूमते रुका। मैंने कहा वैसे एक बात बताओ, ये विश्व के ग्लोब में एशिया कहाँ है? कि अंदाता एशिया तो अंदाता ये जो है ना, देखिए बीच में ये 1 बाई 1 इंच का होता है। विश्व के ग्लोब में एशिया का साइज होगा 1.5 बाई 1.5 इंच का, 2 बाई 2 इंच का। अगर इतना बड़ा ग्लोब है तो एशिया कितना बड़ा होगा? कौन पढ़े लिखे लोग होंगे ना, दिमाग लगाओ। अगर 9 इंच का ग्लोब है तो उसमें एशिया किस साइज का होगा? अधिकतम 2 बाई 2, इससे बड़ा नहीं होगा ना। तो मैंने कहा इसमें इंडिया कहाँ है? अब इंडिया कितना बड़ा होगा? 0.5 इंच बाई 0.5 इंच का, इससे बड़ा तो इंडिया नहीं हो सकता ना। 9 इंच के विश्व के ग्लोब में इंडिया का साइज 0.5 इंच से बड़ा नहीं होगा, वो इतना सा दिखने लगा। मैंने कहा इसमें आपका कर्नाटक कहाँ है? बाप जी कर्नाटक तो सुई सुई हो तो इसको एनलार्ज करके फिर कर्नाटक दिखा सकता हूं। मैंने कहा इसमें बेंगलोर, के बाप जी विश्व के ग्लोब में बेंगलोर तो दिख नहीं सकता। मैंने कहा इसमें आपकी कोठी, के बाप जी इम्पॉसिबल है। मैंने कहा विश्व के ग्लोब में जिस कोठी का सुई की नोक जितनी जगह नहीं है, क्या सोचता है इंसान, मेरी कोठी इतनी बड़ी, मेरा मकान इतना बड़ा, मेरा ये सब इतना बड़ा। आदमी जो मेरा मेरा मैं करता है ना, मैं बड़ा, यही इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। घर में सब चीज़ें हजम हो जाती है, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, और कौन से दही बड़ा, और दाल बड़ा, कांजी बड़ा, और बोलो भाई बड़ा कोई और नाम आता है क्या इधर? कौन सा बड़ा? मसाला बड़ा। मैंने तो खाया ही नहीं, ठीक है मान लिया। मसाला बड़ा, और कौन सा बड़ा? और कोई बड़ा होता है क्या? कौन सा बड़ा? मक्खन बड़ा। ओ नयो नाम आयो मक्खन बड़ा, ठीक है। पर याद रखना सारे बड़े दुनिया में हजम हो सकते हैं, पर एक बड़ा कभी भी इंसान को हजम नहीं होता, और वो है मैं बड़ा। अभिमानी आदमी एक ही चीज में जीता है, मैं बड़ा। अरे भाई किस बात का अहंकार करता हो? एक दिन ऐसा वक्त आता है जब तुम्हारी छाया भी तुम्हारा साथ नहीं देती। तो एक चीज को अगर छोड़ सकते हैं, क्रोध को छोड़िए। क्रोध से मिला जुला चरण है हमारे भीतर पलने वाला अहंकार। प्लीज इसको छोड़ दीजिए। ये बेवजह हमारे मन को उद्दंड करता रहता है, बेवजह हमारे मन में अलग अलग तरह की प्रकृतियां पैदा करता रहता है, और हम बेवजह ही अहंकारी आदमी न तो सुख से जी सकता है, न दूसरों को सुख का जीवन दे सकता है। याद रखना वो फूल तो सकता है अहंकार में, पर दुनिया में फैल नहीं सकता है। क्या समझे? अहंकार में आदमी
फूल तो सकता है गुब्बारे की तरह, पर दुनिया में फैल नहीं सकता, यानी दुनिया के दिलों में जगह नहीं बना सकता। इतनी सी कल्पना करो, एक अमीर आदमी यहां पर आया, बहुत पैसे वाला, या यहाँ का महापौर या यहाँ का कोई विधायक, और बहुत अकड़ा हुआ यूं आ रहा है, आप सब लोगों ने प्रणाम भी किया होगा ना, हाँ यूं करता हुआ आ रहा है, आपके मन में क्या आएगा? हे भगवान इसका क्या कर, एक बार क्या कर, इसकी अकल ठिकाने कर, बड़ा अकड़ अकड़ के चल रहा है। अगर अकड़ अकड़ के चलोगे तो लोग कहेंगे इसकी अकल ठिकाने कर, और अगर झुक कर चलोगे तो लोग कहेंगे जिस ठिकाने पर बैठा है उसको और आगे बढ़ा। भगवान तो इसका भला कर। देखो सही, इतना पैसे वाला आदमी कितना विनम्र है। अगर कोई आदमी अमीर है तो लोगों के दिल में जगह नहीं बनाएगा, पर अगर वो विनम्र है तो लोगों के दिल में जगह बनाएगा। अगर कोई संत ज्ञानी है तो ज्ञानी होने मात्र से लोगों के दिल में जगह नहीं बनाएगा, पर वो ज्ञानी होने के साथ साथ विनम्र है। लोग कहेंगे अरे देखो भाई कितने बड़े महाराज हैं तब भी ऐसे रहते हैं, अरे देखो भाई कितना बड़ा पैसे वाला है तब भी हाथ जोड़कर बोलते हैं, अरे देखो भाई हमारे शहर का विधायक है तब भी हमारे घर में मिलने के लिए आ जाया करता। ये जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपने लोगों के दिलों में कितनी जगह बनाई, और जगह लोगों के दिलों में वही आदमी बना पाता है जो आदमी विनम्र होता है। जीवन में तीसरी चीज जो परफेक्ट करनी है, क्रोध, मान और माया। जिंदगी में कभी भी मायावी वृत्ति में न रहें। छुप छुपा कर भी गलत काम अगर आप करेंगे तब भी विश्वास रखना एक न एक दिन उजागर होता है। जिस पत्नी के साथ रहते हैं आपको नहीं पता, आप कई बार उससे माया प्रपंच कर लेते हैं। जिस पति के साथ रहते हैं आप उससे माया प्रपंच कर लेते हैं। जिस भाई के साथ रहते हैं हम उसके साथ माया प्रपंच कर लेते हैं, उससे बात छिपा लेते हैं, हम घुमा फिरा कर बात अभिव्यक्त कर देते हैं और बेवजह कर्मों का बंधन कर लेते हैं। जिंदगी बहुत पारदर्शी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जिंदगी बहुत पारदर्शी होनी चाहिए। और जो मैं अंतिम चौथा चरण आज का कहूंगा, क्रोध, मान, माया और लोभ। भगवान ने जो हमारी किस्मत का है हमें दे रखा है, पर बेवजह संग्रह कर करके और लोभ कर करके ये भी पालूं, ये भी पालूं, ये भी बटोर लूं। जीवन का अंत है पर पाने का अंत नहीं है। कल्पना करो, जो आदमी लखपति है क्या वो तृप्त हो गया? कुछ और चाह रहा है। क्या चाह रहा है? करोड़पति बन जाऊं। करोड़पति साहब का तो पेट भर गया ना, वो अरबपति बनना चाह रहा है। और अरबपति ऐसा नहीं है कि आप ही भगवान के मंदिर में जाके कहते हैं भगवान कर कुछ कर। अनिल अंबानी भी यही कहता है भगवान कर कुछ कर। मुकेश अंबानी भी यही कहता है, टाटा बिरला भी यही कहते हैं। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी कहता है भगवान कुछ कुछ थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। जो 10 20 50 भय लख हो या हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब असंख्य अनंत धरापति होने की चाह जगेगी। ऐसा नहीं है कि आदमी को 1 लाख मिल गया तो आदमी तृप्त हो जाएगा। 10 लाख चाहेगा, 1 करोड़ चाहेगा, 10 करोड़ चाहेगा। जिसके पास 100 साड़ियां हैं वो भी तैयार नहीं। कल काफी महिलाओं ने लिया था वैसे, है ना, नियम 100 साड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे। एक भाई साहब ने 51 पैंट का नियम लिया था, 51 पैंट से आज वो आए ही नहीं समझ गया वो है? मैंने गलती ये कि 51 पैंट का नियम दिला दिया, मुझे 500 पैंट का नियम दिलाना था तो आज वो आ जाते। कितना आदमी संग्रह करेगा? आपको पता है हमने इसीलिए आज से 35 साल पहले एक नियम लिया, और वह हमने कामली ओढ़ने की परंपरा बंद कर दी। क्या? चढ़ावे कराना, मंच पर कामले ओढ़ना, अलमारियां भरना, इकट्ठी करना, गांठड़ियां भर भर कर आगे भेजना। मतलब क्या यार? कल फटेगी तो देने वाले कल फिर मिलेंगे। आज है तो आज का आनंद उठाओ, बेवजह गठड़ियां बांध बांध कर। आप जरा बताओ, हम यहां आए उससे पहले इतनी सी भी गठड़ी आई थी क्या यहां पर? इतनी सी भी गठड़ी? जो हमारे शरीर में उड़ा हुआ कपड़ा हमारे साथ है, एक कपड़ा एक्स्ट्रा बस। हमारी जब तक ये कामली नहीं फटेगी तब तक आजीवन संकल्प रहा, जब तक एक फटने की तैयारी में न आ जाए। आप कितने भी हमारे करीबी क्यों नहीं हैं, आपका कपड़ा आपके पास ही वापस जाएगा। भूल से भी किसी ने लाकर हमारे कंधे पे डाल दी तो हम वहीं छोड़ के निकल जाते हैं जहां पर डाली। हम तो निर्मोही होकर बाहर निकल जाते हैं। हमें पता है बेवजह लोभ कर करके अलमारियां भर भर के जाएंगे। 5 कामली ये, 10 कामली ये, 10 कामली ये। हमने इसलिए कामलियां ओढ़ने की परंपरा बिल्कुल बंद कर दी। पूरे जीवन में आज तक चढ़ावा नहीं होने दिया कामली ओढ़ाने का। अगर संघ में पैसे की जरूरत है हम यूं ही दिला देंगे। अगर आपके संघ में पैसे की कमी, हमें बताओ, हम यूं ही व्यवस्था कर देंगे। पर ये कामलियां ओढ़ा कर, अच्छा फिर वो संघ वाले कामले उड़ाएंगे, फिर वो संघ वाले कामले उड़ाएंगे, फिर वो संघ वाले कामले उड़ाएंगे। महाराज कामलियों का करेंगे क्या? दे सकते नहीं, दे सकते नहीं।
ओढ़ेंगे तो एक साथ में एक ही कामली ओढ़ेंगे ना, कोई 12 कामली तो ओढ़कर आएंगे नहीं, बेवजह गांठनियां बांध बांध कर इकट्ठी करते रहते हैं। इसलिए हमने परंपरा हटाई दी है। ये जो महाराजों को होती है ना, संघों में आमदनी करने के लिए बाप जी को कामली उड़ाना चढ़ाओ, अरे भाई बाप जी को तो अब परिग्रह का मार्ग दो, परिग्रह से मुक्ति का मार्ग दो, जो है उसको कम कैसे किया जाए। भगवान ने तो आचारांग में कहा है, मुनि एगे वत्थे एगे पात्रे, एक वस्त्र रखे और एक पात्र रखे, ज्यादा से ज्यादा 2 वस्त्र रख ले, इससे भी ज्यादा अगर जरूरत हो तो 3 वस्त्र रख ले, इससे ज्यादा मुनि वस्त्रों का उपयोग न करे। मुनियों के यहां शास्त्र मिलने चाहिए थे, शास्त्र तो अलमारियों में चले गए और वस्त्रों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तो इसलिए मेरे भाई, चाहे संत हो, लोभी जीवड़ा नहीं, समझ लो। अब हमने रुपयों का संग्रह किया, ट्रस्ट बनाया, ठीक है, रुपये खूब सारे इकट्ठे हो गए, हम तो निकल गए। अब वो ट्रस्टियों की महाराज गलत करते रहो, अरे भाई वो करो रे, अरे भाई वो करो रे। अपने तो जैसे आया है राम वैसे निकल जाता है राम, जैसा आते हैं वैसे चुपचाप निकल जाते हैं। किसी शहर में ना तो कोई संस्था बनाते हैं, ना माथाफोड़ी करते हैं, ना छाते कुटा करते हैं। जो भलाई के काम हो गए हाथों हाथ उस शहर में कर दो। समझ लो मैंने 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और इकट्ठे करके किसी भी, किसका नाम लूं है कि मैं ही देखूं शुक्र ने समझ लो मैंने किसी में रखवा दिया जमा कि भैया मुझे जरूरत होगी तो मंगवा लूंगा। अब देखो होगा क्या, मैंने 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और मैंने जमा करके रखा दिया, भाई मुझे जरूरत होगी तो मंगवा लूंगा। अब समझ लो मैं मर गया तो रुपये डूब गए, क्योंकि मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं है। और सामने वाला मर गया तो भी रुपये डूब गए, क्योंकि महाराज को कह ही नहीं सकते मेरे रुपये उसके अंदर थे। लोग कहेंगे बाप जी आप रखेला रुपया, है ना। भाई मैंने किसी में 20 लाख जमा करा के रखा है, मैं मर गया तो मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं था, वो जाने उसके कर्म, वो अपने रुपये लेके बैठ गया। और वो मर गया तो ही गया, मैं किसी को कह ही नहीं सकता कि उन्होंने में हमारा 33 लाख रुपया पड़िया था, बह के बाप जी थोड़ा कह रहा है 33 लाख रुपया, महाराज और ऊपर से बदनाम होंगे। तो मेरे भाई लोभ तो गृहस्थ में भी बुरा और लोभ तो संत जीवन में भी बुरा। आज की पकाओ आज की खाओ, कल की भगवान फिर व्यवस्था करेगा। आज की पकाओ आज की खाओ, कल की भगवान फिर व्यवस्था करेगा। अच्छी बात है आपके यहां दादाबाड़ी में, अच्छी बात है, आमदनी भी होती है, पर सुकृत में आप लोग उपयोग भी कर देते हैं। कहीं दादाबाड़ी बन रही है, कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं कोई संघ का काम हो रहा है, कहीं कोई शास्त्र छप रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैंने देखा बेंगलुरु की दादाबाड़ी, शायद दादाबाड़ियों में जितना अनुदान और सहयोग बेंगलुरु की दादाबाड़ी आपके यहां से जाता होगा, शायद देश भर में जल्दी किसी दादाबाड़ी से इतना सहयोग अलग अलग कामों में नहीं जाता होगा। अच्छी बात है, ज्यादा इकट्ठा जितनी आपको जरूरत है भी, ठीक है। हमने एक 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, 3 करोड़ की एफडी कर लिया, व्यवस्था कर ली। अब जो आए लगाओ, उपयोग करो, वापस उपयोग कर लो, ठीक है ना। बेवजह हम इकट्ठा 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 करते रहेंगे, कितना गजब होता है। लोगों को तो प्रेरणा देते हैं, छोड़ो 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 छोड़ो, और हम ही अगर इकट्ठा करने में लग जाएंगे तो हमारी प्रेरणा का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा के लिए ध्यान रखो, उपयोग करते रहो, इकट्ठे मत करो, ज्यादा उपयोग करते रहो। जो सुकृत का काम होता है उसमें लगाते रहो, फिर जब जरूरत होगी भगवान फिर अपने यहां भेज देंगे। 4 चीजों से बचो, वापस बोल लो, क्रोध, मान, माया, लोभ, बचो। मैं आपने सच्ची बताऊं, ये जितनी महिलाएं बैठी है ना, इनका 90% गहना किसी बैंक में पड़ा है, इनके पास नहीं है। अब उस गहने का करोगे क्या, पड़ा है लॉकर में, पड़ा है, बस पड़ा है। कभी आप चले जाएंगे तो बहुओं के काम आएगा। अभी आप बहुओं को एक अंगूठी नहीं देते हो और फिर सारा का सारा लॉटरी खुल जाएगी उनकी, है? अभी तो एक अंगूठी निकाल के नहीं देते और एक दिन उनकी लॉटरी खुल जाएगी। ओ सासू जी गई और वो पूरा का पूरा माल हाथ लग गया, है? और फिर क्या होता है, फिर सासू मां, मैं जीते जी तो नहीं दूं, मैं जीते जी तो नहीं दूं, मैं हमारे जीते जी नहीं दूं। तो बीन ने कही माड़ा जपी जावे तो वो माल मारे आवे। सासू मां के हूं जीते जी नहीं दूं, कोई नहीं, हूं नहीं दूं, जीते जी हूं, जीते जी नहीं दूं। और जीते जी नहीं दे तो लास्ट में थारी बीन ने कौन ना कहीं करी, अब आ जाए तो पाछो बाकी रो माल मारे आवे। तो घणो लोग जितना पर पैरना चाहिए अभी तो बहुत है। सच्ची आप देख लो, भले आप अमीर है कि मध्यम वर्गीय, हमारे लिए सब बराबर है, पर एक बात तय है, आपके शरीर पर गहना कम है, उससे ज्यादा अलमारी में है, और अलमारी से ज्यादा गहना बैंकों में है। भारतीय महिलाओं का 80% सोना तो लॉकरों में पड़ा है खुद के घर में, न तो उपयोग कर रहे हैं न उपभोग कर रहे हैं, केवल संग्रह कर रहे हैं, ठीक है ना। धन के 3 ही चरण हैं, या तो उपयोग होगा या उपभोग होगा और या फिर नाश हो जाएगा।
ठीक है ना। खाया पिया अंग लगेगा, बोल लो सब लोग, खाया पिया, खाओ पियो तो हट्टो कट्टो लागी भाई, है नी? तो खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा। फिर बोल लो, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया, और बाकी बचा जंग लगेगा। बाकी बचेगा क्या लगेगा? जंग लगेगा। इसलिए जंग लगने की बजाय या तो अंग लगा लो या संग ले जाने की तैयारी कर लो। मैंने कहा 9 पद ओली का चौथा दिन, और आज का पद है नमो वज्रायणम, यानी उपाध्यायों को हमारा नमस्कार। क्या हो? उपाध्यायों को हमारा नमस्कार हो। जो हमारे आदरणीय उपाध्याय हैं, जो ज्ञान की चेतना देते हैं, जो जनमानस में ज्ञान बांटते हैं, जो आम इंसान को ज्ञान का मार्ग देते हैं, अच्छा जीवन जीने की जो कला सिखाते हैं, वे दुनिया में उपाध्याय होते हैं। जो हमें अध्ययन कराते हैं, जीवन जीने की पवित्र शैली देते हैं, वे सब हमें उपाध्याय होते हैं। यानी एक तरह से हमारे गुरु भगवंत हो गए। जो हमें जीवन जीने का मार्ग देते हैं वो हमारे गुरु भगवंत हो जाते हैं। और हम आज के दिन उनको प्रणाम करते हैं कि दुनिया भर में जितने भी उपाध्याय हैं, उपाध्याय का रंग चूंकि हरा है, और हरा रंग बहुत शांति का प्रतीक होता है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है, हरा रंग प्रेम का प्रतीक होता है। तो इनके माध्यम से हम पूरी दुनिया में प्रेम, शांति, अहिंसा, भाईचारा, प्यार, लाड, दुलार, इन सब की अपन स्थापना करते हैं। और आज अपन बोलते हैं नमो वज्रायणम, यानी धरती पर जितने भी उपाध्याय भगवंत हैं उन सबको हमारा नमस्कार। लोक में जितने भी उपाध्याय भगवंत हैं, जो ज्ञान के दाता हैं, जो ज्ञान फैलाते हैं, हर आदमी को ज्ञान से और ज्ञानी से जरूर जुड़ना चाहिए। याद रखना, धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान हमारी रक्षा करता है। फर्क समझ में आया? धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान हमारी रक्षा करता है। इसलिए हर आदमी को अपने जीवन को ज्ञानमयी दशा से जोड़ना चाहिए। ज्ञानी श्वासो श्वास, उपाध्याय समय सुंदर जी ने कहा है, ज्ञानी श्वासो श्वास कर्म करे छे नास, नार की नास सहिए क्रोड़ वरस कहिए। ज्ञानी व्यक्ति श्वासों श्वास में अपने कर्म अंतराय का नाश कर लेता है। और ज्ञानी से जुड़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद होता है चौथा पद नवकार मंत्र का, और वह है नमो वज्रायणम। जो धरती पर ज्ञान के दाता हैं, जो धर्म संग में शास्त्र का वांचन कराते हैं, जो मानवता को पवित्र मार्ग देते हैं, नई अच्छी राह दिखाते हैं, उन दिखाने वाले सारे ज्ञानी भगवंत को हमारे नमस्कार हो। कल अपन आनंद ले रहे थे श्रीपाल और मैना सुंदरी की घटना का, और हम कल कहां पहुंचे थे? जहाज कहां पहुंचे थे? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। किसके पापा जी हो? किसके बेटे हो? हैं? महावीर जी। अठाया है कि महावीर जी? महावीर जी हैदराबाद है, आप यहाँ हैं, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। तो अपन कल आनंद ले रहे थे, श्रीपाल बब्बर कुल में पहुंचा। याद करो घटना को। श्रीपाल कहां पहुंचा? बब्बर कुल में पहुंचा। और बब्बर कुल में क्या हुआ? धवल जो किराया टैक्स देने को तैयार नहीं था, बब्बर कुल के राजा महाकाल ने हमला बोला और धवल सेठ को गिरफ्तार करके पेड़ के नीचे औंधा लटका दिया, और उसके जहाजों पर अपने सैनिकों का कब्जा करके निकल पड़ा। और उसके बाद अतिथि मेहमान बनकर, यात्रालु बनकर साथ में आया हुआ श्रीपाल धवल के पास पहुंचा, जाकर कहा, और जी क्या हालचाल है? ठीक लटक रहे हो? अरे हमारे क्यों ऐसे पानी उतारते हो? अरे क्यों जले पे नमक छिड़कते हो? तो श्रीपाल ने, मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे नौकरी रख ले, तेरे 10,000 सुबह काम नहीं आए और मैं अकेला काम आ जाए। अब जो भी है तू जो कहेगा सो करूंगा, मेरे आधे जहाज तेरे, तू तो बस मेरी जान बचा। श्रीपाल युद्ध करता है महाकाल से, महाकाल को परास्त करता है, धवल सेठ को मुक्ति दिलाता है। महाकाल उस पर प्रसन्न होता है और अपनी बेटी का विवाह किसके साथ? मदन सेना। बेटी का नाम क्या था? मदन सेना का विवाह श्रीपाल के साथ। दिन पर दिन बीते, धवल मन ही मन बड़ा आंदोलित हो रहा था। ये छोरा मेरे साथ मेहमान बनकर आया, मेरे 250
जहाजों का मालिक बन गया है, राजा का जवाई बन गया है, राजमहल इसको मिल गया है। मन ही मन जलीसी सी करने लगा। एक दिन गया श्रीपाल के पास और जाकर कहा, अरे भाई कुमार, अपन तो यात्रा का आनंद लेने निकले थे और आप तो यहीं अटक गए। अपन तो यात्रा का आनंद लेने निकले थे और आप तो यहीं अटक गए, चलो आगे यात्रा। उसको लगा यार नहीं निकले तो जहाजों के माल का क्या होगा। शुभ मुहूर्त आने पर श्रीपाल ने तब बब्बर कुल से रजा ली, महाकाल से रजा ली, और राजा ने श्रीपाल के लिए 250 पानी के जहाज और निर्मित किए, उनको उपहार में देने के लिए। अपार धन वैभव के साथ उन्होंने अपनी बेटी और अपने दामाद श्रीपाल को वहां से विदा किया। जहाज चल रहे, चलते 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 जहाज रत्नद्वीप पर पहुंचे। कहां पर? रत्नद्वीप पर पहुंचे। और रत्नद्वीप पर जहाज चलते चलते रत्नद्वीप पर पहुंचे। वहां पर लंगर पे डाला गया, सब लोग नीचे उतरे। किनारे पर ही तट पर टेंटों का महान नगर बसा। धवल सेठ आया और उसने कहा, भाई कुमार तुम तो यूं आराम कर रहे हो, मैंने जो 250 जहाज तुम्हें दिए उनका धंधा कैसे होगा? कुमार ने कहा, तुम ही उसमें से सामान बेच लो, धंधा कर लो, जो मुनाफा हो, जो मुझे देना हो मुझे देना, बाकी तेरा। धवल सेठ को लगा ये तो सोने में सुहागा हो गया, माल वापस मेरा का मेरा हो गया, इसको कि माल से लेन देन नहीं। इतने में ही श्रीपाल कुमार तो अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठे थे कि तभी घोड़े पर बैठा हुआ एक युवक आया, तेजस्वी युवक आया। और युवक ने आकर श्रीपाल को प्रणाम करते हुए कहा कि भाई साहब आप जो भी हैं, पर पता नहीं मेरे मन ने आपको आपकी तरफ खींचा है और इसलिए मैं आपके पास चलकर आया हूं। सच्चाई ये है कि ये जो रत्नद्वीप है, सामने जो आप देख रहे हैं, वो रत्न पर्वत है, और रत्न पर्वत पर रत्न संचया नाम का नगर बसा हुआ है। पूरा महानगर पर्वतों पर बसा हुआ है। कुमार, वहां के राजा का नाम है कनक केतु। क्या नाम है? कनक केतु वहां के राजा का नाम है, और रत्नमाला उनकी महारानी है। राजा कनक केतु के 4 पुत्र हैं। एक का नाम है कनक प्रभ, एक का नाम है कनक शेखर, एक का नाम है कनक ध्वज, और एक का नाम है कनक रुचि। और हां, उनके एक लावण्य युक्त, अत्यंत खूबसूरत और गुण निष्पन्न उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम है मदन मंजूषा। क्या नाम है? मदन मंजूषा। कुमार, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। कहा, बोलो क्या दुर्घटना हो गई? क्या पता नहीं, वो काम मुझे लगता है तुमसे सिद्ध हो जाएगा। क्या? बोलो क्या बात है? कि ये जो रत्न संचया नगरी है, उस वहां पर भगवान श्री आदिनाथ का बहुत विशाल मंदिर है। राजप्रसाद बना हुआ है, वो मंदिर राजा के द्वारा बनाया हुआ है। राजा खुद भी वहां पर रोज पूजा अर्चना करने जाता है, और राजा की बेटी मदन मंजूषा भी रोज वहां पूजा अर्चना करने जाती है। करीबन 1 महीना पहले की बात है, मदन मंजूषा भगवान की मंदिर में पूजा कर रही थी। और जब वो पूजा कर रही थी तो पूजा करते करते उसने इतनी सुंदर भगवान की आंगी की रचना की कि पिता जो बाहर बैठा हुआ था वो देख देख कर सोच रहा था, मेरी इतनी गुणवान बेटी है, कितनी भगवान की भक्ति करती है, कितनी प्रभु भक्ति का आनंद लेती है। अरे इस जमाने में भी ईश्वर का कितना अनुराग है, क्या सुंदर इसने भगवान की आंगी बनाई है। बस कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, केवल एक काम करना, आप तो बस मेरी बेटी के लिए इतना ही योग्य कोई वर दे देना। क्या कर देना? कोई गलत वर मिल गया तो मेरी बेटी की जिंदगी दुखी हो जाएगी, कहीं गलत राजा के यहां शादी हो गई। भगवान बस इतनी कृपा करना, और मैं कुछ आपसे नहीं मांगूंगा, पर इतनी कृपा करो, ऐसी कोई गोटी फिट करो, व्यवस्था करो कि मेरी बेटी की शादी का वर बहुत सुयोग्य मिल जाए। भगवान बस इतनी कृपा करना। मदन मंजूषा पूजा करके जैसे ही गभारे से बाहर निकली, पर अचानक एक अनहोनी घटना हो गई। मूल गभारे के दरवाजे बंद हो गए अपने आप, चमत्कारी रूप से मूल गभारे का दरवाजा बंद हो गया। और जब मूल गभारे का दरवाजा बंद हो गया तो राजा ने लाख कोशिश की खुलवाने की। मदन मंजूषा को लगा शायद पूजा में मुझसे कोई आशातना हो गई है। मदन मंजूषा को लगा मैंने ऐसा कोई मन में चिंतन नहीं किया, मैंने बहुत श्रद्धा से, भावना से, भक्ति से, विवेक से भगवान की पूजा की, पर लगता है कोई ना कोई मुझसे आशातना हो गई है, और जिसके कारण मंदिर का दरवाजा मूल गभारा बंद हो गया है। बहुत कोशिश की गई, राजा ने भी बहुत कोशिश की, सैनिकों को बुलाया, पर नहीं खुले दरवाजा आखिर नहीं खुला। राजा को लगा शायद मुझसे भूल हो गई, और भूल ये हो गई, वीतराग प्रभु का मंदिर था और मैंने वहां पर बैठकर गृहस्थी का चिंतन कर लिया। मैं वीतराग प्रभु के मंदिर में बैठा था और वहां पर बैठकर मैंने क्या कर लिया?
घर गृहस्थी का चिंतन कर लिया, मैंने बेटी के विवाह की योजना बना ली, उसके वर की याचना कर ली। लगता है इस प्रकार की कोई मुझसे आशात ना हो गई है, जिस कारण मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। और तब राजा ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी, जब तक मंदिर का दरवाजा नहीं खुलेगा मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। वो मंदिर में बैठ गया कि जब तक मंदिर का दरवाजा नहीं खुलेगा, ये तो मेरे जीवन भर का अपमान हो गया कि मेरे कारण भगवान के मंदिर का मूल गबारा बंद हो गया। वो मंदिर में ही आमरण अनशन पर बैठ गया। 1 दिन उपवास, 2 दिन उपवास, तीसरे दिन उपवास, और चौथे दिन चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई और प्रकट होकर राजा से कहा, राजन तथास्तु, मन में संशय मत करो, मन में विक्षोभ मत करो, मन में खेद मत करो। कहीं किसी प्रकार की तुमने कोई बड़ी आसाधना नहीं की है, ये तो स्वयं विमलेश्वर देव की हुई रचना है। तुम अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश करना चाह रहे थे और अब ये योग्य वर आने का समय आ गया है। 30 दिन के अंदर अंदर जिस युवक के आंख से इस दरवाजे को देखने से और हाथ से छूने से दरवाजा खुल जाए, समझ लेना वो ही तुम्हारे बेटी का सबसे सुयोग्य वर है। चारों तरफ ये बात फैल गई कि जिसके छूने से और देखने से ये दरवाजा खुल जाएगा भगवान के मंदिर का। अब सभी अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगे। कोई राजा का बेटा आ रहा है, कोई नगर सेठ का बेटा आ रहा है, कोई सेनापति का बेटा आ रहा है, कोई मंत्री के बेटे आ रहे हैं। सबको लगता है यार हमारे से खुल जाए, हमारे से खुल जाए। कुमार, चक्रेश्वरी देवी ने घोषणा की थी 30 दिन के अंदर अंदर। राजा बहुत मन से विक्षुब्ध हो गया है क्योंकि 29 दिन तो आज पूरे हो गए हैं। क्या कहा? चक्रेश्वरी देवी ने घोषणा की थी कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। और दिक्कत यह आ गई कि 29 दिन तो पूरा हो गया। कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके माध्यम से यह काम हो सकता है। अगर आप चलो तो हो सकता है आपके माध्यम से यह काम हो जाए। मैं यहीं का रत्न संचय नगरी के जिनदास श्रावक का पुत्र हूं और मुझे पता नहीं, जब इधर भ्रमण के लिए आया और आपका ऐश्वर्य रिद्धि संपन्न देखा तो पता नहीं मेरी आत्मा ने जवाब दिया कि शायद राजा की इच्छा यूं तो अधूरी रह जाएगी, पर कुमार अगर आप चलो। कुमार ने कहा ठीक है। घोड़े पर बैठकर श्रीपाल उस श्रावक के साथ तेज गति से चलते चलते, आज 30वां दिन था, और वहां पहुंचे रत्न संचय नगरी में भगवान श्री ऋषभदेव भगवान के मंदिर के सामने। उस जिनदास श्रावक के बेटे ने जाकर राजा से बताया कि इस तरह एक कुमार है और अपने यहां नगर के बाहर बंदरगाह पर इनका डेरा लगा हुआ है, मैं इनको लेकर आया हूं। कुमार वहां पहुंचा। जब मदन मंजूषा ने उसको देखा तो मंदिर में खड़े खड़े भगवान से कामना की है, भगवान बस क्या हो जाए, क्या हो जाए इसके हाथ से, बस भगवान, इससे सुयोग्य मुझे दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। ये तो साक्षात इंद्र का अवतार लग रहा है, ये तो साक्षात देवेंद्र लग रहा है। बस इसकी दृष्टि से मंदिर का द्वार खुल जाए। श्रीपाल मंदिर के मूल गंभारे के सामने ध्यान में बैठे, सामने एक कटोरी पानी लिया, सिद्ध चक्र महामंत्र का जाप करना शुरू किया। जब 27 बार सिद्ध चक्र महामंत्र ओम ह्रीम श्रीम श्री नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम, और इस तरह 9 पद का जाप 27 बार किया और उस पानी पे फूंक मारी, पानी हाथ में लेकर, और मंदिर के मूल गंबारे के द्वार पर जाकर, और जैसे वो अभिमंत्रित जल मंदिर के दरवाजे पे छिड़का और हाथ लगाया कि मूल गंबारा खुल गया। केवल मूल गंबारा नहीं खुला, मदन मंजूषा की किस्मत खुल गई। क्या? केवल मूल गंबारा नहीं खुला, क्या खुला? मदन मंजूषा, जो राजा की बेटी थी, रत्न संचय नगरी की राजकुमारी थी, उसकी क्या खुली? किस्मत खुल गई। वो तो इतनी आनंदित हो गई, उससे लगा मैंने जीवन भर जो भगवान की भक्ति की है, जीवन भर जो अरियंतों की सेवा की है, जीवन भर जो तीर्थंकरों की मैंने पूजा अर्चना की है, भगवान ने सारे पुण्यों का फल मुझे इसी जन्म में एक साथ दे दिया। राजा भी हर्षित हुआ, महारानी हर्षित हुई, मदन मंजूषा के चारों भाई वो भी बड़े आनंदित हुए। उन्हें लगा कि ये तो दुनिया में आज तक किसी भी लड़की के लिए वर का चयन उसके मम्मी करते हैं, पापा करते हैं, भाई करते हैं या खुद करते हैं, पर ये दिव्य आत्मा, ये तो चक्रेश्वरी माता ने इसका चयन किया है। किसका चयन किया है?
आदिनाथ भगवान की शासन देवी, जैसे भगवान पार्श्वनाथ भगवान की शासन देवी कौन है? पद्मावती माता। ऐसे ही आदिनाथ भगवान की शासन देवी, शासन अधिष्ठायिका चक्रेश्वरी माता। और ये चक्रेश्वरी माता ने चयन किया है, जरूर हम बड़े किस्मत वाले हैं। तब राजा बड़ा आनंदित हुआ। फिर भगवान की बड़ी पूजा की गई, चैत्य वंदन हुआ, अर्चना हुई। पूरे नगर वासी, चूंकि पूरा नगर इंतजार करा था कौन किस्मत वाला आएगा, कौन किस्मत वाला आएगा। और जब नगर वासियों को पता लगा कि इस तरह बाहर का आया हुआ एक मेहमान जिसने हमारे यहां आकर के मूल गंबारा भगवान का खोल दिया, नगर वासियों ने बहुत धूमधाम से आनंद उल्लास के साथ खुशियों को मनाते हुए, बहुत पूरा नगर जैसे नाच उठा हो कि देवी मां ने हमारे राजकुमारी के लिए वर का चयन किया है, राजमहल में लेकर आए। शुभ मुहूर्त लगन आने पर राजकुमार श्रीपाल का मदन मंजूषा के साथ विवाह संपन्न हो गया। अब उनके कितनी पत्नियां हो गई? 3। नंबर 1 मैना सुंदरी, वो पत्नी नहीं, वो तो महारानी पटरानी थी। ये सारा उसका प्रभाव था। सच्चाई तो ये है, ये जितना श्रीपाल सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं, जितनी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, वो सब मैना सुंदरी के ही दिव्य शुभ कर्मों का परिणाम था। और दूसरी पत्नी कौन सी आई? मदन सेना। और तीसरी पत्नी उन्हें यहां पर मिली जिसका नाम था मदन मंजूषा। वहां अपनी दोनों रानियों के साथ, दोनों धर्म पत्नियों के साथ राजकुमार श्रीपाल वहां आराम से रत्न संचा नगरी में रह रहे थे। एक दिन मंदिर में वो भगवान का चैत्य वंदन कर रहे थे। कौन? श्रीपाल कुमार और रत्न संचा नगरी का राजा कनक केतु, दोनों ही वहां पर भगवान का चैत्य वंदन कर रहे थे। इतने में ही बड़े सैनिक ने आकर बाहर से आवाज लगाई, महाराज की जय हो। महाराज, एक बंदरगाह पर, अपने रंस संचया नगरी के बंदरगाह पर एक जहाजों का टोला आया हुआ है और उसका जो मालिक है वो टैक्स नहीं चुका रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है। महाराज, हम उसको पकड़ कर लाए, बोलिए आपको क्या सजा दी जाए? तो कहा, टैक्स चुराने वाले की सजा अपने क्या निर्धारित है? फांसी की सजा। कि ले जाओ इसको, फांसी की सजा दे दो। श्रीपाल ने कहा, महाराज, भगवान के मंदिर में कैसी बातें कर रहे हो? यहां तो अहिंसा की बातें होती है, यहां तो प्रेम की बातें होती है, यहां शांति की बातें होती है। आप मंदिर में आपने उसको देखा भी नहीं कि कौन है वो चोर आदमी, किसने टैक्स चुराया, उसको देखो तो सही क्या है। ऐसे कभी भी न्याय नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके राजा न्याय करता, वो राजा भी अन्यायी कहलाता है। आप उसे देखिए, उसकी क्या गलती है, अथा पता कीजिए। दोनों बाहर आए और जैसे बाहर आए तो राजा ने कहा, लाओ वो कौन है टैक्स चुराने वाला, अभी उसको सजा देते हैं। और जैसे ही पकड़ के लाया गया तो सामने आया धवल सेठ। कौन आया? धवल सेठ। श्रीपाल ने कहा, महाराज, घोर अनर्थम क्या कर रहे थे आप? अच्छा हुआ ना आपने बिना देखे सजा नहीं दी, ये तो मेरे धर्म पिता के बराबर, मैं इन्हीं के साथ आया हूं, मैं तो इन्हें अपना पिता मानता हूं। महाराज, जब राजा को यह सब खबर लगी तो राजा को बड़ा प्रायश्चित हुआ। उसने क्षमा मांगी धवल सेठ से भी, श्रीपाल से भी। और तब राजसभा में लाकर धवल सेठ को श्रीपाल के बगल उचित आसन देकर स्थापित किया गया। धवल सेठ, जितना नाम धौड़ा था उतना दिल उसका काला था। नाम का जितना धौड़ा, अंदर से उतना ही काला। 2 रुपया है, बड़ा 2 रुपया इंसान, बाहर में वो कुमार कुमार करता और अंदर ही अंदर खींच खाना था। ये कल तक मेरे यहां 100 रुपया महीना देकर आया था कि 100 रुपया मोहरे दूंगा महीने की किराया और घूमने आया। आज मेरे आधे जहाज इसके कब्जे में, मुझसे ज्यादा ऐश्वर्य इसके पास, 2 राजाओं की बेटी से शादी कर चुका है और ये अरबों रुपयों का दहेज साथ में ला चुका है। ये आया था मेहमान बनकर और मेरे यहां का मालिक बन गया। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और उसने अंततः आकर कहा, महाराज, राजकुमार कुमार, अब आगे निकलो, यहीं फंसे रहेंगे तो पानी के जहाजों में माल भरा वो खराब हो जाएगा, उसका क्या होगा? हालांकि कनक केतु किसी भी हालत में भेजने को तैयार नहीं था। वो अपनी बेटी को भी बहुत चाहता था और दामाद को भी बहुत पसंद करने लग गया। पर जब श्रीपाल ने कहा कि मैं निकला ही घर से केवल दुनिया के कुछ नई चीजें देखने के लिए और अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए, अपने मेहनत की परीक्षा करने के लिए निकला हूं, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। अंततः जितना ऐश्वर्य राजा महाकाल ने दिया उससे भी 4 गुना ऐश्वर्य राजा कनक केतु ने अपनी बेटी और दामाद को देकर उन्हें वहां से नगरवासी उमड़ कर आए ठेठ बंदरगाह पर। और सब नगरवासियों ने मंगल गीत गाते हुए, नगरवासियों ने बहुत बधाइयां देते हुए और बहुत शुभकामनाएं देते हुए तब श्रीपाल उनकी दोनों महारानियों को और धवल सेठ के जहाजों को वहां से विदा किया।
जहाज आगे निकल पड़े। धवल सेठ का दिमाग अब घूम रहा था, वो गलत योजनाएं बना रहा था, वो मन ही मन बुरे विचारों में जकड़ गया था। आदमी के जीवन की सबसे बड़ी अगर कोई बुराई होती है तो उसके भीतर पनपने वाले बुरे विचार होते हैं। सपने में भी हमारे भीतर कभी बुरे विचार न पनपे। अगर कभी आपका बेटा आपको कह भी देना, मम्मी आज मैंने सपने में पड़ोस वाली आंटी का बेटा ना 5 घूंसे मारे, कहना बेटा जा सॉरी कह के आ। तो बच्चा कहेगा मम्मी काहेगा सॉरी, सपने में मारे, कि बेटा जो आज सपने हुआ है कल वो सच्चाई में भी हो सकता है। कोई ना कोई विचार भीतर आया तो उसका सपना आया। जब तक भीतर में कोई विचार नहीं होता तब तक उसका सपना नहीं आता। और इसीलिए चलिए, मैं यहां जितने लोग बैठे हैं आगे आगे, आपको सपने में कई चीजें आपने देखी होगी, कभी विमान, कभी कार, कभी गाय, कभी गहरा, कभी अपना घर, कभी बीबी बच्चे पालितना समय से कर देखा होगा। अपन में से कोई ऑस्ट्रेलिया गया है कभी सपने में? नहीं गया है, क्योंकि जिस चीज का विचार नहीं होता उसका कभी सपना भी नहीं होता। तो आज पहले विचार आता है, फिर वो सपना होता है, फिर एक दिन वो सपना साकार होता है। तो अगर आपको कभी बच्चा कहना कि मैंने पड़ोस वाली आंटी के बेटे को आज जोरदार मारा, कहना बेटा चल मेरे साथ माफी मांग, क्योंकि जो आज सपने में हुआ है कल वो सच में भी हो सकता है, और ये पाप का उदय जीवन में ना हो। और वो अलग अलग तरह की बुरी योजनाएं बनाने लगा। दरअसल उसका मन काला हो गया, और काला केवल धन पर नहीं, वो जो साथ में 2 रानियां आई थी ना, उस पर उसका मन बिगड़ गया। और तय है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कहते हैं उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता, पर जिसके भीतर वासना का भूत सवार हो जाता है उसको न तो दिन में दिखता और न ही रात में दिखता है। और वो तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा। उसे लगा मैं अकेला न निपट पाऊं। रोटी छूट गई, पानी छूट गया, उदास रहने लगा। श्रीपाल बार बार पूछता, पिताश्री क्या बात है, आप यूं सुस्त क्यों हो? बार बार पूछता, पर वो अपनी मन की बात उससे तो कैसे गए वो। अब मन ही मन वो सोच रहा है क्या करूं क्या करूं, इस श्रीपाल का कैसे सफाया करूं। अरे ये मेरे साथ आया था अकेला, आज मेरी पूरी संपत्ति का मालिक बना हुआ है, कुछ ना कुछ योजना बनाऊं, कुछ ना कुछ योजना बनाऊं। और अंततः उसने अपने 4 जो उसके करीबी मित्र हैं वो उसके पास आए, जो जहाज में साथ थे। उन्होंने कहा धवल सेठ एक बात बताओ यार, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं पर हम देख रहे हैं तुम कई दिनों से बड़े सुस्त सुस्त हो, खाना नहीं खा रहे हो, मुस्कुरा नहीं रहे हो, बड़े मुंह चढ़ाए चढ़ाए सुस्त सुस्त बैठे हो, आखिर बात क्या है? धवल सेठ ने पहले तो यूं 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 करता रहा, फिर मित्रों ने कहा कोई ना कोई तो अंदर की बात है। तो उसने अपनी सारी बात बताई, किस तरह मेरे भीतर अब आग लग गई है, मेरे भीतर ज्वाला भभक पड़ी है, मैं बेचैन हो रहा हूं। मैं जो इस कुमार की दोनों रानियां हैं उसको मैं पानी ग्रहण करना चाहता हूं, उसके साथ मैं जीवन जीना चाहता हूं और इसका सफाया करना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? अरे जो तुम्हारा हितकारी तुम्हारे भरूच में जहाज अटक गए इसने चलाए, बब्बर कुल में तो वहां के राजा ने तुम्हें औंधा लटका दिया, इसने तुम्हें बचाया, और जगह जगह पर इसने तुम्हारी इज्जत बचाई, और रत्न संचा नगरी में तो राजा ने तुम्हें फांसी की सजा दे दी थी, इसके कारण तुम बचे, और तुम उसके लिए ऐसा सोच रहे हो। चारों चले गए पर उनमें से एक आया वापस और आकर कहा धवल पता लग गया तो अपना दोस्त कितने हरामी निकले हैं। तीनों दोस्त तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं, मैं करता हूं, देख मैं तेरी व्यवस्था करता हूं। अरे मेरी बुद्धि लगा, मेरी 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 गोटी देख मैं क्या फिट करता हूं। और तब उसने एक योजना बनाई, जहाज के किनारे एक मचान बांध दिया। बड़े जहाज के किनारे एक मचान बांध दिया गया। मचान यानी 4 डोरियों पे बंधा हुआ था और उस पर बैठकर लोग पानी के समुद्र को देखने का आनंद लेते थे। बातों ही बातों में धवल सेठ उस पर चढ़ गया। किस पर? मचान पर चढ़ गया और डोरी को पकड़कर नीचे देख रहा है और कह रहा है अरे श्रीपाल गजब, अरे श्रीपाल गजब, घोर आश्चर्य, आज तक कभी नहीं देखा। 10 मुंह वाला मगरमच्छ। कितने मुंह वाला? और सारे मुंह अलग अलग। अरे आश्चर्य, मैंने आज तक तुम्हें देखना हो तो देख लो, फिर मत कहना मुझे नहीं बताया। और ये कह के वो नीचे उतरा और श्रीपाल ऊपर चढ़ा। और श्रीपाल ऊपर चढ़कर जैसे ही समुद्र में झांक कर देख रहा था, कहां मगरमच्छ, के पीछे से उसने दोनों डोरियां काट दी। डोरियां पीछे से कटी और वो जो मचान पे बैठा था वो सीधा समुद्र में उलट गया। और वो उलटते ही श्रीपाल भी पानी में गिर गया। धवल सेठ ने ताली बजाई, मामला फिनिश। पहले तो नाटक करने लगा, दोनों रानियों के पास जाकर, मदन सेना और मदन मंजूषा के पास जाकर, अरे बहुत दुखी हूं, बहुत अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। ये वो दोनों रानियां रोने लगी, पता नहीं कैसे हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। पर बात ही बात में फिर मन की बात खोलने लगा, पर कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों के लिए तो मैं हूं ना।
पापी आदमी का पाप छिपा नहीं रहता है और कभी न कभी पाप का घड़ा जरूर भरता है। और उसने कहा, दोनों से कहा, मैं हूं ना। और जब उन्होंने उसके मन को समझा तो लताड़ते हुए कहा, और एक दिन तो उसने हद सीमा पार कर ली जब महिला के वस्त्र पहनकर वो उनके कमरे के अंदर घुस गया और घुसने के बाद उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। और तभी दोनों रानियों ने श्रीपाल को याद किया, और जिस मंत्र का श्रीपाल ध्यान करते थे, सिद्ध चक्र महामंत्र, उन्हें याद आ गया कि संकट की वेला में हमारे पतिदेव इसी मंत्र का जाप किया करते थे। और दोनों ने तब उसी पानी के जहाज पर ही, जब वो विजय धवल सेठ गलत मन को लेकर उनके कमरे में घुस गया और गलत काम करने की कोशिश करने लगा, उन्होंने तब याद करना शुरू किया सिद्ध चक्र महामंत्र को। 9 बार भी जाप ने किया होगा कि अचानक तेज आंधी, तेज तूफान, तेज गड़गड़ाहट बादल आए और पानी के जहाज सारे हिलने लगे। और उसी के बीच चक्रेश्वरी मां पानी के जहाज पर दम से प्रकट हुई। सिंह की सवारी करती हुई चक्रेश्वरी मां पानी के जहाज पर धम से प्रकट हुई। जैसे ही वो प्रकट हुई, तेज प्रकाश हुआ, पानी का जहाज हिला, रानियां बाहर आई, धवल सेठ बाहर आया। और आते ही सबसे पहले तो चक्रेश्वरी मां का जो दूत था, उसने धवल सेठ की झींटियों को पकड़ा। किसको? धवल सेठ के झींटियों को पकड़ा, और पकड़कर तलवार हाथ में उठाई और देवियों से कहा, कन्या महिलाओं से, कि इसकी धड़ अलग कर देते हैं। और बुलाया उसको जो उसका दोस्त था जिसने गलत सलाह दी। दोनों को जान से मारने की तैयारी थी कि तभी कुमारी धवल सेठ गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, मुझसे भूल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और वो दोनों रानियों के, मतलब मदन सेना और मदन मंजूषा के पांव में गिर पड़ा। हे माँ, तुम मेरी माँ, मुझे बचा लो, मेरी माँ मुझे बचा लो, मेरी माँ मुझे बचा लो, मेरी मौत है, मुझे बचा लो। और अंततः दया से भरी हुई उन दोनों श्रीपाल की धर्मपत्नियों ने माँ देवी को प्रणाम करके कहा, माँ बस आपने हमारे शील को बचा लिया, इतना बहुत है, इसको आप माफ कर दो, अब ये ऐसा न कर पाएगा। तो चक्रेश्वरी देवी ने उसको माफ कर दिया, पर माफ करते करते कहा कि बंदा याद रखना, अगर तूने कभी भी किसी महिला पर गलत नजर डाली तो तू अंधा हो जाएगा। क्या कहा? माफ तो कर दिया, पर उसे पता था कि अगर मैंने यूं ही माफ कर दिया फिर वापस वैसे ही करेगा इनके साथ। तो कहा कि अगर तूने कभी भी नजर डाली तो तेरी आंखें जीवन भर के लिए चली जाएगी। चक्रेश्वरी देवी वापस चली गई, चलते चलते पानी के जहाज। अब समुद्र में कौन गिरा? श्रीपाल। पर डूबा नहीं। क्यों? याद करो, याद करो। उसके पास 2 विद्याएं थी। नंबर 1 शस्त्रघात निवारिणी, और नंबर 2 जल तरिणी, कि पानी में वो कभी डूबेगा नहीं, पानी में डूबा नहीं। और तभी उसे एक मगरमच्छ का सहारा मिल गया, और मगरमच्छ के सहारे चलते 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 श्रीपाल उस मगरमच्छ के सहारे चलते चलते एक बंदरगाह के किनारे पहुंचा, और उसका नाम था कोंकण देश। क्या नाम था? कोंकण देश। कोंकण देश के किनारे पहुंचा और वहां पर जाके नीचे उतरा, और कोंकण देश में चंपक वृक्ष के नीचे, नंदन वन में जो चंपक वृक्ष था, उस पर जाकर वो आराम करने लगा। वहां जाकर वो तो लेट गया, पर थोड़ी ही देर में राजा के सैनिक आए। कहा, प्रणाम, आप खड़े होइए। कहा, मतलब कि आपको हमारे राजा क्या चलना पड़ेगा? श्रीपाल ने कहा, भाई मुझे तुम्हारे राजा से कोई लेन देन नहीं है, मैं तो पानी में गिर गया था और रास्ता जैसे तैसे आया हूं, मैं आगे निकल जाऊंगा। कहा, नहीं नहीं नहीं, आपको हमारे राजा क्या चलना पड़ेगा। और तब आगंतुक व्यक्ति ने सारी कहानी बतानी शुरू की, और बतानी शुरू ये की कि अभी थोड़ा दिन पहले हमारे राजा के एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया था, और राजा ने, जिनका नाम है राजा वसुपाल, कोंकण देश में थाना नगरी है, और वहां के राजा का नाम क्या है? वसुपाल। और राजा वसुपाल की एक ही बेटी है जिसका नाम है मदन मंजरी, और प्यार में उन्हें सब लोग मदन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, उसका नाम मदन रेखा भी है, और वैसे उसका नाम मदन मंजरी है। और राजा ने अपने उस ज्योतिषी से पूछा कि मेरी बेटी का वर कौन होगा, और तब उस ज्योतिषी ने अपने पूरे शास्त्रों को देखकर, उस युवती के हाथों को देखकर, उसकी भाग्य दशाओं को देखकर कहा कि राजन, आज से अमुक योग अमुक ग्रह नक्षत्र में समुद्र के किनारे चंपक वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति सोया हुआ मिले, समझ लेना वही तुम्हारी बेटी का योग्य वर है। और आज हम इसीलिए आए हैं, और तुम हमें मिल गए हो। श्रीपाल कुमार को नगर में लाया गया, धूमधाम हर्षोल्लास के साथ
बड़े मान सम्मान के साथ उन्हें लाया गया और वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन उनका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। इस तरह श्रीपाल की अब आज चौथा दिन है, तो मैंने कहा 4 पत्नियां कर देते हैं, ठीक है ना, बाकी तो 3 में मामला निपटा देता, पर मैंने कहा चौथा दिन है, तो नौपत के चौथे दिन ने 4 पत्नियां दे दी। चारों के नाम, नंबर 1 मैना सुंदरी, नंबर 2 मदन सेना, नंबर 3 मंजूषा और नंबर 4 मदन मंजरी, जिसको लाड में परिवार के लोग मदन रेखा भी कहते थे। इस तरह चौथा विवाह श्रीपाल कुमार का वहां पर संपन्न हुआ। गाना लोग नाम याद मत करिए छोरा, हाँ, और काले के उन्हें हैंग नाम याद है। तो 4 विवाह उनके संपन्न हो चुके थे, पर श्रीपाल कुमार मन में चिंतित थे अपनी दोनों महारानियों के लिए, अपनी दोनों पत्नियों के लिए कि उनका क्या हो। अगर वो सिद्ध चक्र का जाप कर रहे थे, वो जहां भी हो सुरक्षित, भगवान तो उन्हें कोंकण देश में इसी थाना नगरी में भेज। और यहां पर राजा ने जब उन्हें महामंत्री पद देना चाहा, तो श्रीपाल ने मना कर दिया कि मैं अब और आगे जाऊंगा, मैं टिका हुआ नहीं रह पाऊंगा, मुझे अपने भाग्य की और अभी तक परीक्षाएं करनी हैं। और तब राजा ने उन्हें ठगीधर का पद, कौन सा पद, कौन सा पद, ठगीधर। ठगीधर पुराने जमाने में राजाओं के एक पद हुआ करता था कि जब भी कोई बहुत ज्यादा सम्माननीय व्यक्ति आता, तो उनका सम्मान करने के लिए उन्हें पान या तांबुल दिया जाता। वो जो पान देने का दायित्व निभाता था, राजा के यहां सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता था, और उसी को ठगीधर कहते थे, और वो पद श्रीपाल को दिया गया। पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ ठगीधर का पद होता था, और उसका काम होता था जो बाहर से राजा महाराजा आए हैं उनका सम्मान करना, उन्हें पान या तांबुल देकर उन्हें सम्मानित करना। और इस तरह है श्रीपाल वहां रहने लगा। लेकिन इधर ये पानी के जहाज, धवल सेठ के जहाज, धवल सेठ ने क्या सोचा, अगर वो बचा भी होगा, अगर वो बचा भी होगा तो हवा इस दिशा की है, मैं एक काम करता हूं, अपने जहाजों को उल्टी दिशा में चलाता हूं, ताकि अगर वो बचा है तो वो किधर जाएगा, हम किधर जाएंगे, अरे आगे जाकर इसकी संपत्ति पे कब्जा मैं कर लूंगा। पर संयोग की बात थी, चलते 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 अपने आप भाग्य मोड़ लेता है, अपने आप नियति मोड़ लेती है, और उल्टी दिशा में चलते हुए जहाज अंततः कोंकण देश में ही पहुंच गई। धवल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे अब जो होने वाला है उसके साथ किस तरह की घटनाएं घटित हो जाएगी, वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। पर नियति की रेखाएं अनंत होती है, और वो नियति की रेखाएं आखिर उसे कोंकण देश में ले आई। अब आगे अपन कल देखेंगे किस तरह कोंकण देश में आने के बाद धवल सेठ उनसे मिलता है कि नहीं मिलता है, और वो जो 2 रानियां हैं साथ में, मदन सेना और मदन मंजूषा, ये दोनों क्या वापस श्रीपाल से मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। आने वाले कल को अपन इन सब बातों को समझेंगे। चलिए आज हम चौथे पद की आराधना करते हैं। कमर सीधी कर लो, ध्यान में मुद्रा। ओम ह्रीम श्रीम श्री नमो उवज्झायाणम। 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 ओम ह्रीम श्रीम श्री नमो उवज्झायाणम।
ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो लोये सव्वसाहुणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्स। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो नाणस्स। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो चरितस्स। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो तवस्स। सिद्ध चक्र महाराज की जय हो। चक्रेश्वरी मात की जय हो। विमलेश्वर देव की जय हो।